चलो छोड़ दो। उसके पास दूसरा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट होता है हमारा शाम के 4:30 बजे से और 4:30 बज चुके थे और हम लोग जा रहे थे आज शॉपिंग पे। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो बेसिकली हम जा रहे हैं डबलिन में लीफी वैली शॉपिंग सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके थे, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी डेकोरेशन और इसका सारा कुछ। साथ साथ हम लोग आप लोगों को शॉपिंग भी दिखाएंगे और आई होप आप लोगों को व्लॉग्स जो है आजकल अच्छे लग रहे होंगे। और क्रिसमस डेकोरेशन जो है वो तकरीबन हर जगह हुई है और ये पूरा मंथ ही रहने वाली है। और मीरब जो है वो बिग बिग ट्रीज देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और कहती है कि मेरी मामा इधर पिक्चर बनाए, मेरी मामा इधर पिक्चर बनाए। तो आज बेसिकली मुझे अपनी स्किन केयर की कुछ प्रोडक्ट्स लेनी थी और हस्बैंड की जो है वो हम लोगों ने शॉपिंग करनी थी। तो सबसे पहले हम आए थे बूट्स पे। तो इधर का बूट्स जो है बेसिकली एक फार्मेसी है और बहुत बड़ा था ये लीफी वैली वाला। जो हम लोगों के टाउन में है वो बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पर हर तरह का ब्रांड आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर सफोरा नहीं होता आइलैंड में। मुझे तो नहीं नज़र आया कहीं। और यहाँ पर जो है ना वो मैं मैक की लिपस्टिक्स वगैरह देख रही थी, मैक की चीज़ें देख रही थी। अभी यहाँ पर आप लोगों को हर तरह का ब्रांड जो है वो मिल जाएगा। अभी मैं देख देख के रख ही रही थी और देख रही थी और इनके प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा हाई थे। ओबियसली मैक है, हुदा ब्यूटी और मैक, इनके प्राइस ज़्यादा ही होने हैं। तो मीरब आ गई ना, कहती मामा ये लिपस्टिक्स ओपन हुई पड़ी हैं। मैंने कहा हाँ जी ऐसे ही होती हैं, आप रख दो, आप ना छेड़ो इनको। तो इनके प्राइसेस थे 26 यूरो, 30 यूरो और ये बंद कर करके ना लिपस्टिक्स रखी जा रही हो। मैंने कहा आप छोड़ दो इनको। टेस्टर्स जो थे ना इनके, इसने जो है ना उसे बंद कर करके रखना शुरू कर दिया, इतनी सारी लिपस्टिक्स बंद कर दी। तो इसे ये होता है कि जो भी चीज़ ना पड़ी है ना, एक तो अपनी जगह पे होनी चाहिए, दूसरी ये कि अगर खुली है तो ये क्यों खुली हुई है, ये पड़ी जो है ना बंद होनी चाहिए। तो ये लिपस्टिक्स जो है वो बंद करने के चक्करों में लगी हुई थी। फिर मैंने उसको कहा कि आंटी आएंगी कोई तो ट्राई करेंगी ना, फिर इसने छोड़ा उसको। तो यहाँ पर जो है इसके डिस्काउंट ऑफ़र भी लगे हुए थे और गिफ्ट बैग बेसिकली इसके जो है वो पड़े हुए थे 50 यूरो, 55 यूरो, 30 यूरो इस तरह के ना। 30 यूरो का आई थिंक नहीं था, 40 यूरो था। तो ये थी ज़्यादातर इसकी चीज़ें और इनके डिस्काउंट्स। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही थी और वैसे भी फाउंडेशन वगैरह मैक ही लेना मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा सही है। ऑल दो अगर आपने शादियों पे ना जाना हो, हमारे यहाँ आइलैंड में कहाँ हमने शादियों पे जाना हो। और ये एक कंपनी की जो है ना कॉस्मेटिक्स की जो है ये सीसी क्रीम थी जो कि काफ़ी अच्छी है और मैं यूज़ कर चुकी हूँ ये ऑलरेडी। और शेड भी इसका मैंने वही वाला दिखाया जो मैं यूज़ कर रही थी। और काइली के भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, तो इसके भी पड़े हुए थे। और हुदा ब्यूटी का मैं सोच रही थी कि इजी ब्रल जो है ना वो फाउंडेशन में ले लूँ, छोटी सी थी लेकिन थी 55 यूरो की। फिर मैंने कहा मैंने तो किसी शादी में भी नहीं जाना है, तो फिर अब छोड़ो, दफ़ा करो, अब क्या इतने पैसे लगाने। तो जो चीज़ें लेने आए हैं पहले वो लेते हैं, बाद में देखेंगे। अच्छा, नया सिनेमाइड जो था ना इसमें ऐड था और मैंने सुना है कि इसकी जो है ना हुदा ब्यूटी की फाउंडेशन बहुत अच्छी होती है। लेकिन वही वाली बात आ जाती है, जब आप घर में रह रहे हैं और कहीं आपका इतना आना जाना नहीं है तो फिर इस तरह की हैवी फाउंडेशंस लेने का तो कोई वो जवाज़ ही नहीं पैदा होता। तो यहाँ पर मैं निक्स पे आ गई थी और निक्स ब्रांड मेरा फेवरेट है। इसकी चीज़ें जो है वो मैं अक्सर अपने हस्बैंड से मंगवा लेती थी जब वो मीटिंग्स वगैरह में जाते थे, दुबई वगैरह। एक दफ़ा मैंने मलेशिया से इसकी लिपस्टिक्स मंगवाई थी, मेरे हस्बैंड लेके आए थे ना। तो इसकी लिपस्टिक्स बहुत बहुत अच्छी थी।
तो एक ये मैंने ले लिया था इसका कंसीलर, ये वाला लिया था। मैंने ट्राई करके देखा टेस्टर्स में ना, अक्सर तो टेस्टर्स ही ख़त्म हुए थे बीच में से। तो मैं देख रही थी कि इसके साथ इसमें लिखा हुआ है कि लिप ऑयल जो है वो फ्री मिलेगा अगर आप 15 यूरो प्लस की शॉपिंग करते हैं। तो मैंने कहा भाई हम तो बड़ी शॉपिंग करने वाले हैं, तो लो लिप ऑयल भी फ्री ले लेंगे। एक जो है वो फिर मैंने परचेज कर लिया था और एक जो है वो मैंने फ्री में ले लिया था। और ये वाली जो है वो लिपस्टिक मुझे काफ़ी पसंद आई, तो मैंने एक ये लिपस्टिक ले ली थी। इसकी प्राइस थी आई थिंक 15 यूरो, पता नहीं 10 यूरो, ऐसे ही कुछ था। मुझे एग्जैक्ट अब याद नहीं है, मुझे भूल गया है ना। तो ये था इसका शेड और इसका कलर जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसकी मैंने फाउंडेशन ली थी, पेंसिल ली थी। मैं आप लोगों को ना नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें जो है वो यहाँ से परचेज़ की। तो बूट्स पे ना मैं ये भी देख रही थी, लेकिन डिस्काउंट नहीं लगा हुआ था इस पे रेवलून पे ना। तो मैं कह रही थी ये हेयर ड्राइंग ब्रश ले लेती हूँ, इससे स्टाइलिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर परफ्यूम पे ओए इतना मज़े का डिस्काउंट लगा हुआ था ना यार। तो हमने परफ्यूम शॉप पे जाना था और मैंने कहा मैं वहाँ ट्राई करूँगी, वहाँ चेक करूँगी, अगर ना मुझे समझ में आया फिर हम दोबारा जो है किसी दिन आ जाएंगे। लेकिन जब हम वहाँ गए तो वहाँ इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, मतलब कि नहीं पड़े हुए थे परफ्यूम। तो मैं कह रही थी कि मैं सीखेगा अपना जो है ना वो अच्छा सा परफ्यूम ले लूँगी। और कुछ हमें गिफ्ट्स भी देने थे, उसके लिए भी हमें परफ्यूम्स वगैरह जो है वो परचेज़ करने थे। तो यहाँ पर मैं आ गई थी सरावी वाले पोर्शन में, क्लिंजर वगैरह यहाँ पर पड़े हुए थे और मैंने इसकी लेनी थी। इसके क्लिंजर जो है वो बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त होता है। और इसका मैंने लेना था मॉइस्चराइजिंग क्रीम, क्योंकि आजकल जो है ना विंटर की वजह से इतनी स्किन ड्राई और पैची हो जाती है बहुत। मैं जितना मर्ज़ी मॉइस्चराइज़ कर लूँ होता ही नहीं है ना ठीक से। इतनी बार मैं कभी लोशन लगा रही हूँ, कभी बॉडी बटर लगा रही हूँ, कभी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा रही हूँ, तो कोई फ़र्क तो पड़ता ही नहीं था ना। तो ये सोप एंड ग्लोरी की चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छी होती हैं। इसके जो है हमने गिफ्ट सेट्स जो है लास्ट ईयर सबको दिए थे, मैंने हस्बैंड से मंगवाए थे। तो काफ़ी अच्छी सबकी वो चीज़ें जल गई और मैंने खुद भी लिया हुआ है और अभी तक मेरी भी जल रही हैं। लेकिन इसका जो है ना मैंने सबसे पूछा कि क्या क्या चाहिए ना, तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास अभी तो ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हमारा फेस वॉश जो है वो फिनिश होने वाला है, तो हमें सोप एंड ग्लोरी के फेस वॉश दे देना ना। तो यहाँ पर सस्ते से परफ्यूम भी लगे हुए थे, मैं देख रही थी, लेकिन इनकी जो है ना फ्रेगनेंस इतनी अच्छी नहीं थी। तो ये वाला वो फेस वॉश है जो सबका फेवरेट है और मेरा भी पाकिस्तान में फेवरेट ही हुआ करता था। लेकिन सबसे पहले ये मेरी सिस्टर ने इंट्रोड्यूस करवाया हमें, वो ही लेके आई थी ना बहरीन से। तो उसके बाद फिर मैंने जो है ना वो लेना ये स्टार्ट किया था। काफ़ी साल से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में आपकी स्किन का टेक्सचर डिफरेंट होता है। यहाँ आके आपकी स्किन अजीब सी ड्राई और पैची हो जाती है, क्योंकि हर टाइम जो है वो यहाँ पर वेदर जो है ठंडा ही रहता है ना। मतलब ऑयली जो है ना अगर फेस, तो आपके लिए ये बेस्ट है। अगर आप आइलैंड में रह रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी मैं, ये बहुत ही बुरा है आइलैंड में। तो मेरा तो वो एक्सपीरियंस रहा है इस फेस वॉश के साथ। आते ही समर्स में स्टार्ट किया था, उसके बाद से जो वो पड़ा है तो वो पड़ा ही है, अब यूज़ करने वाला हाल नहीं है उसका, बिल्कुल ही पैची सी हो जाती है स्किन। अच्छा उसके ऊपर डिस्काउंट था, मतलब कि 3 for 2 थे, मतलब कि 2 आप परचेज़ करें और 1 जो है ना वो आपको फ्री में उसके साथ मिलेगा। तो हमने 2 फेस वॉश ले लिए थे और 1 हमने उसका सोप एंड ग्लोरी का ही क्लिनजर ले लिया था, तो वो भी बड़ा अच्छा हमें मिल गया था। तो यहाँ पर गिफ्ट पैक बड़े अच्छे अच्छे पड़े हुए थे, अच्छी अच्छी प्राइसेस में थे। बेसिकली ये सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स थे और इनमें मोस्टली जो है वो बॉडी बटर और बॉडी वॉश और क्लेंजर और इस तरह की चीज़ें होती है ना। और ये देखें 39 यूरो में जो है ना कितने मज़े का पड़ा हुआ है ना ये। इसकी एक्चुअल प्राइस जो थी वो 80 यूरो थी और 39 में जो है वो लगा हुआ था।
और इतना बिग पैक है ये, और इसके अंदर बड़ी बड़ी पैकिंग में जो है ना वो चीज़ें हैं सारी। इसके हैंड क्रीम है, इस पे हैंड एंड फुट क्रीम है, और सारा कुछ जो है ना बॉडी बटर, बॉडी वॉश और फेस वॉश, फेस मास्क, सारा कुछ इसमें गिवन होता है ना। तो बड़े अच्छा ये डिस्काउंट में मिल जाता है ना। लेकिन अभी मुझे चाहिए नहीं था तो इस वजह से मैंने लिया नहीं। और गिफ्ट्स का उनसे पूछा सबसे, तो उन्होंने कहा नहीं भैया हमें नहीं चाहिए, अभी तक हमारा चल रहा है। मैंने कहा चलो सेट है, फिट है काम अगर चल रहा है तो चलता रहे, और हमारी भी बचत साथ साथ होती रहे। तो यहाँ हम परफ्यूम शॉप पे आए थे। तो परफ्यूम शॉप अच्छी शॉप है, यहाँ पर अच्छे परफ्यूम मिल जाते हैं। लेकिन जो जो मैं सर्च करके स्क्रीनशॉट करके लाई थी उन्हें हमने दिखाए, एक दो ही उसमें से उनके पास थे, लेकिन उनकी फ्रेगनेंस अच्छी नहीं थी। जो कि मुझे परफ्यूम चाहिए था वो नहीं मिला। मुझे जेनिफर लोपेस का चाहिए था, जेलोना, तो मैंने वो लेना था। मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था, तो मुझे काफ़ी वो ज़्यादा ना उसकी फ्रेगनेंस पसंद है, और लॉन्ग लास्टिंग है, और बहुत अच्छा है ना। तो वो कह रहे थे कि उसका वो वाला नहीं है जो आपको चाहिए, दूसरा वाला है। फिर मैंने कहा अब दूसरा लेके हमने क्या ही करना है, फिर हमने लिया ही नहीं। वो दूसरा इतना अच्छा नहीं लगा मुझे। बाकी फिर मैं सोच रही थी कि चलो नेक्स्ट टाइम जो है वो हम लोग दोबारा जाएंगे और दोबारा से देखेंगे ना। तो यहाँ पर एक शॉप थी, तो यहाँ पर मैं आ गई थी। यहाँ पर क्रिसमस से रिलेटेड सामान था। मुझे लगा शायद किड्स के लिए अच्छी और प्यारी सी क्यूट सी चीज़ें मुझे मिल जाएंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा इधर नहीं थी। फिर मैं वापस आ गई। मैं सोच रही थी कि कुछ गिफ्ट देने के लिए जो है ना यहाँ से ले लें। और यहाँ पर अंदर जो है वो इस तरह से अच्छी सी डेकोरेशन हुई हुई थी। और यहाँ हम आए थे न्यू लुक पे। अच्छा, न्यू लुक पे जो है ना इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी। इस पे डिस्काउंट काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे। अक्सर चीज़ों पे 40 और 50% ऑफ था। और मुझे इसकी चीज़ें और इनकी क्वालिटी बहुत बहुत पसंद आई। अगर आप लोग भी लेना चाहें तो ज़रूर लें। लेकिन हम लोग आए थे हस्बैंड के लिए लेने के लिए, और ये इतना बड़ा आउटलेट इन्होंने बनाया हुआ था, और इसमें सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ की सारी चीज़ें थी, जेंट्स तो था ही नहीं। मैंने कहा यहाँ तो कहीं भी जेंट्स की चीज़ें नहीं नज़र आ रही। जब हमने उनसे पूछा तो वो कहने लगे कि जेंट्स आउटलेट तो हम लोगों ने बनाया ही नहीं हुआ, और न उनके लिए जो है ऑनलाइन ले देख लें आप, अगर आपने लेना है तो। मैंने कहा ये क्या बात हुई। तो बहरहाल 25 यूरो 30 यूरो में बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो रीज़नेबल पड़ी हुई थी डिस्काउंट में। अच्छा, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आप ले लो ना कुछ तो ले लो इधर से। तो यहाँ पर मुझे ये वाला कोट बहुत ज़्यादा पसंद आया है, लेकिन मैंने लिया नहीं इसलिए क्योंकि अभी मेरे पास अभी की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। और मैं कह रही हूँ कि थोड़ा मैं वेट लूज़ करूँ तो फिर ही लूँगी ना, फिर वरना ना इतना बड़ा बड़ा सा लगता है। मतलब आप वेट लूज़ कर लो तो फिर ये कोट्स और जैकेट्स वगैरह ना बहुत बिग बिग साइज़ की आपके ऊपर लग रही होती हैं, तो वो आप ना उसमें ज़्यादा हेल्दी लग रहे होते हैं। तो इस वजह से मैंने ली नहीं। मैंने कहा मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना थोड़ा वेट लूज़ करके फिर जो है ना वो लूँगी इस तरह की चीज़ें। लेकिन मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगी। अगर आप लोगों में से कोई लेना चाहे तो ज़रूर आप लोग यहाँ से बाय कीजिएगा। ये बहुत अच्छी और बहुत मज़े की क्वालिटी की चीज़ें थी। और यहाँ पर जो है वो मीरब आइसक्रीम खा रही थी। मैंने कहा आप उधर खड़ी हो जाओ, मैं आपकी पिक्चर बनाती हूँ। तो ये इतना हैप्पी हो रही थी माशाल्लाह, बाहर आके इतना खुश हो जाती है, इतना एक्टिव हो जाती है बहुत। तो यहाँ पर हम आए थे टीके मैक्स। तो टीके मैक्स में हमें लेना था वॉच वगैरह लेनी थी, देखनी थी। तो हम देखते रहे, ढूंढते रहे, हमें मिली ही नहीं। तो फिर हम घर वापस आ गए। हमने कहा हम वापस चलते हैं। और क्योंकि बाहर जब निकलते हैं तो सही होता है मौसम। जैसे ही हम किसी शॉप वगैरह में एंटर होते हैं तो इतने ज़्यादा हीटर्स उन्होंने जलाए होते हैं, एकदम इंसान को गर्मी लगने लग जाती है। अब बंदा कोट भी कहाँ कहाँ तक अपना पकड़ के जैकेट्स घूमता रहे। तो फिर हम लोग टायर्ड ही हो गए। हमने कहा चलो हम खाना खाते हैं और घर जाते हैं ना। बस फिर हम लोग खाना खाने के लिए आए हुए थे। 8 तकरीबन हमें बज चुके थे। 4:30 बजे के हम घर से निकले हुए थे। तो यहाँ हम आए थे ब्लांचर्स टाउन में, डबलिन में है ये। और जोक रेस्टोरेंट पे हम लोग आए हुए थे। और इसका खाना इतना मज़े का था बहुत। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है। अच्छा, मैंने एक दो लोगों से सुना था कि इनका खाना नहीं है अच्छा,
लेकिन वाकई इनका खाना बहुत अच्छा था। मतलब दाता ब्रे से तो मैं कंपेयर करूँ कि बहुत ही अच्छा है। दाता जो है वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और इसके प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, तो इसके प्राइसेस भी रीज़नेबल थे और इनकी सर्विस बहुत अच्छी थी। अभी कुछ बहुत ज़्यादा रश था जब हम आए, उसके बाद मैंने ये रिकॉर्ड करना स्टार्ट की ना वीडियो। तो हम लोगों ने अपना जो है वो मेन्यू ऑर्डर कर दिया हुआ था, जो भी हमें खाना खुना था। एक तो हमने बारबेक्यू प्लेटर इसका ऑर्डर किया था और हमने चिकन टिक्का मद्रासी ऑर्डर किया था और साथ में हमने नान वगैरह ऑर्डर कर लिए हुए थे। ड्रिंक्स थी हमारी और मीरब के लिए एक किड्स मील किया था जो कि 10 यूरो का था। किड्स मील महंगा था और किड्स मील में ये चिकन था और फ्राइज़ थी और ड्रिंक थी। तो बारबेक्यू इनका बहुत फिट था, बहुत मज़े का था और कढ़ाई और नान भी मज़े के थे। नान जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थे। अक्सर आप लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं इसलिए बता रही हूँ। और इसका जो टोटल बिल हमारा बना था वो था 41 यूरो, जो कि बहुत ही रीज़नेबल था इस सारे खाने का, वरना 60-70 यूरो तो लाजमी बनना था ना। तो काफ़ी प्राइस इसके रीज़नेबल थे। चले जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए और अच्छे व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।